लहसुन पुरुषों को खाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, सेक्सुअल ज़्यादा फायदे होते हैं और हर इंसान चाहता है कि मैं लहसुन ऐसे खाऊं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और लहसुन एक ऐसा हॉट टॉपिक बना हुआ है ना मर्दों के लिए कि वो चाहते हैं कि वो ही खाकर वो तो असली मर्द बन जाएं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमने हमारी मर्दानगी ख़त्म कर ली है मास्टरबेशन करके, या वैसे मर्दानगी ख़त्म हो चुकी है या जन्मजात ही मर्दानगी आपकी ख़त्म है, तो लहसुन खाकर वो अपनी मर्दानगी वापस ला सकते हैं। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है तो ये वीडियो बहुत काम का है। इसमें आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि क्या फ़ायदा है लहसुन का खाने से, क्यों खाना चाहिए, कब कब कहाँ कहाँ फ़ायदा करेगा और कैसे खाने का सही तरीका है, वरना और किन लोगों को ये नुकसान भी कर सकता है। इन चीज़ों के बारे में डिटेल में ये वीडियो बनाई है, ध्यान से पूरी देखिएगा आराम से। और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बता देता हूँ, मैं हूँ डॉक्टर मुकुल शर्मा और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और काफ़ी सालों से मैं आपको हर चीज़ के संबंधित डिटेल नॉलेज देता हूँ। अगर आप भी डिटेल नॉलेज के लिए कुछ भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को देख सकते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम से संबंधित सारी समस्याओं का यहाँ आपको निवारण मिल जाएगा। और किसी को अगर ट्रीटमेंट से संबंधित जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबरों पे वो ही कॉल करें। नुस्खों के लिए, नॉलेज के लिए वीडियो पूरी देखें आप। ओके, देखिए लहसुन हमारे हर घर में, हर परिवार में मिल जाता है। अगर वो खाए ना खाएं तो भी लहसुन लगभग मिल जाता है, पड़ोस में मिल जाता है और आसानी से मिलने वाली औषधि है ये, ठीक है, आयुर्वेदिक औषधि जो हम सब्जियों में डाल रहे हैं। और आजकल लहसुन दो प्रकार के भी आ रहे हैं, चाइनीज़ लहसुन भी आ रहा है, देसी लहसुन भी आ रहा है, ठीक है। देसी लहसुन पतले होते हैं और चाइनीज़ लहसुन ज़्यादा बड़े और साइज़ में होते हैं। लेकिन चाइनीज़ लहसुन लोग ज़्यादातर आजकल प्रेफर ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आसानी से छिला जा सकता है, आसानी से एक ही लहसुन से बहुत ज़्यादा काम बन जाता है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी करता है। चाइनीज़ लहसुन नुकसानदायक होगा और फ़ायदा सिर्फ देसी लहसुन करेगा। जिन फ़ायदों के लिए आप लहसुन खा रहे हैं वो फ़ायदा वो आपको मिले ही नहीं, तो वो लहसुन खाने का क्या फ़ायदा। आपको कैंसर हो जाए लहसुन खाने से, आपको और बीमारियां हो जाएं वो लहसुन खाने से, वो क्या सही है? नहीं है। वो लहसुन जो केमिकल युक्त या विदेशी लहसुन आ रहे हैं, चाइनीज़ लहसुन आ रहे हैं, उससे आपको हो सकता है। लेकिन जो इंडियन का देसी लहसुन है उससे आपको सिर्फ फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो देखकर, ध्यान से समझकर लहसुन की परख करें, ठीक है, कि कौन सा देसी है और कौन सा। और अगर आप चाहते हो देसी और चाइनीज़ लहसुन का मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं, आपको समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट में करिए कि मुझे एक चाइनीज़ और देसी लहसुन का कंपैरिजन चाहिए। तो मैं आपके लिए एक छोटी वीडियो और या दोनों लहसुन आपके सामने दिखाकर और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन हमारा इस वीडियो में टॉपिक है सिर्फ मर्दों को कैसे और क्या फ़ायदा है और खाने का तरीका। तो पहले हम बात करते हैं क्या क्या फ़ायदे होंगे उसके बारे में। देखिए, जिन इंसान को शुक्राणुओं से संबंधित प्रॉब्लम होती है, मतलब कि जिनके शुक्राणुओं में गुणवत्ता नहीं आ रही है, ठीक है, अच्छे शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, वीर्य अच्छा नहीं बन पा रहा है, अगर वो इंसान लहसुन खाता है, कैसे खाता है वो लास्ट में बताऊंगा, तो उसको फ़ायदा अच्छा मिलेगा। जिन इंसानों को टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो चुके हैं, महिलाओं वाले हार्मोन ज़्यादा हो चुके हैं, अगर वो भी लहसुन खाएगा तो उसको टेस्टोस्टेरोन में बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब ये मत सोचना कि महिलाएं खाएंगी तो वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा लेंगे, नहीं, वो नहीं, मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, वो नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि महिलाएं अगर लहसुन खाएंगी तो वो पुरुष बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसा मेरा कहने का भी अर्थ नहीं है। जो मर्द का हार्मोन होता है, जो हार्मोन जिनको इच्छा शक्ति कहते हैं, लिबिडो कहते हैं, लिबिडो भी अगर किसी का कम हो गया है, उसको बढ़ाना है तो भी आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। कितना करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में अच्छे से बताऊंगा। तीसरा लिबिडो, पहला हो गया, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, तीसरा लिबिडो मतलब इच्छा शक्ति। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि लिबिडो में भी काम करेगा, टेस्टोस्टेरोन में भी काम करेगा। अगर जिनका शुक्राणुओं की कमी है, अच्छे शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, शुक्राणु क्वालिटी वाला नहीं बन रहा है, तो उसमें भी वो काम करेगा। जिनका डाइजेशन खराब हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं किन लोगों को, वो भी देखिएगा इसी वीडियो में आगे। जिनका डाइजेशन खराब हो चुका है, स्वास्थ्य जो पाचन स्वास्थ्य है, पाचन को मजबूत करने में हेल्प करता है, ठीक है, इसलिए लोग सब्जियों में मिला के लेते हैं, अच्छा काम करता है और बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। महिलाएं खा सकती हैं, पुरुष भी खा सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और हार्ट, यानी कि जो हार्ट होता है, आपका दिल होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये, क्योंकि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को अदरक, लहसुन और शहद ये रामबाण है। अगर आप लेते हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका हार्ट कमज़ोर है, ठीक है,
और ज़्यादा ऑयली चीज़ें लोग खाते हैं उनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है, जिनको हार्ट में गंदगी जम जाती है, ऑयल, ठीक है, जो आजकल पाम ऑयल वगैरह आप ले रहे हैं उसको शरीर से निकालने में ये मदद करता है, ठीक है। अब मेनली अगर हार्ट अच्छा होगा, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, तो कोलेस्ट्रॉल अगर ये कम करेगा, ख़त्म करेगा, तो सोच के देखिए आपका ब्लड फ्लो अच्छे से जाएगा। ब्लड फ्लो होगा तो आपके इरेक्शन प्रॉब्लम में भी लहसुन बहुत मदद करता है, समझ रहे हैं आप। अगर आप सोच रहे हैं कि लहसुन खाने से आप टाइमिंग बढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीज़ आप निकाल दीजिए। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ सकती है, आपका इरेक्शन अच्छा आ सकता है, लेकिन हाँ, टाइमिंग कभी भी लहसुन नहीं बढ़ाएगा। ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक काम होता है। सारे काम एक चीज़ कर जाए वो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी होंगी। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जिस इंसान को नाइटफॉल की शिकायत होती है, जिस इंसान को ज़्यादा गर्मी रहती है शरीर में, जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, उस इंसान को मैं कहूँगा खाली पेट लहसुन नहीं खाना चाहिए। वो इंसान सब्जी के साथ ले सकता है, वो भी कम से कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है। खाली पेट लहसुन वही खाएं जो उसको सही से पचा सके। ऐसा नहीं है कि आप खा रहे हैं और आपको गर्म कर रहा है वो ज़्यादा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर आप खा रहे हैं और आपको सूट हो रहा है तो बिल्कुल सबसे रामबाण काम करेगा खाली पेट लहसुन। 2 कली हाईएस्ट से स्टार्ट करें, सिर्फ 2 कली या 1 कली आप सूटेबल हो वैसा, उसको चबा चबा के खाएं। आप ऐसा नहीं कि मुंह में निकला और निकल गए, नहीं, वो तो ऐसे ही निकल जाएगा, पचेगा नहीं सही से। उसको चबा चबा के खाएं अच्छे से, पूरा मुंह में डालने के बाद अच्छे से उसका क्रश कर लें और उसको अच्छे से उसका रस निकले मुंह में ही, और ऐसे चबा कर आपको खाना है, समझे, तो ही उसका अच्छा फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और किसके साथ ले सकते हैं आप? शहद के साथ ले सकते हैं। क्या तो उसको अच्छे से कूटें, ठीक है, 2 कलियों को वहीं कुटे हुए में थोड़ा शहद मिक्स करके अच्छे से उसको खा जाएं। ये भी आप कर सकते हो दूसरा उपाय, ठीक है। अब इसके साथ कुछ परहेज भी हैं, जैसे आपको खट्टी चीज़ें, इमली, अचार, ज़्यादा गर्म से गर्म चीज़ें जितनी हो उसको अवॉइड करनी है। कोई नशा करते हो तो अवॉइड करना है, तो ही ये चीज़ें फ़ायदे करेंगी। और साथ में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी आपको करनी होगी, चाहे रनिंग करो, पुशअप मारो, से उठा बैठो, कुछ भी करो। जिम मत जाओ, जिम जाके आप जाके वहाँ कुछ ना कुछ डब्बा प्रोटीन खाओगे और वो नुकसान ही करेगा, फ़ायदा नहीं करने वाला। अगर आप जिम जाकर कुछ ये चीज़ें नहीं खा पाओ तो ही जाना, वरना मत जाना, ठीक है। और अगर आपको कोई ट्रीटमेंट से संबंधित जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं।